दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजा अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि राज्य सरकारें सख्त कदम उठाएं, वरना हमने अपना बुलडोजर शुरू किया तो फिर हम रुकेंगे नहीं। बाबा की बुलडोजर की धमक से प्रदेश के माफिया और अपराधियों में डर बैठ गया है। दूसरे प्रदेश भी बाबा के मॉडल को हाथ में ले रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर की आवाज उठी है। दरअसल दिल्ली एनसीआर इन दिनों प्रदूषण की मार झेल रहा है। प्रदूषण अटैक के बाद दिल्ली में तो मानो सांसों पर लॉकडाउन लग गया है। दिवाली से पहले एक बार फिर इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। AQI 450 के पार पहुंचने के बाद चिंताएं बढ़ गई हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त लहजा अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, राज्य सरकारें सख्त कदम उठाएं, वरना हमने अपना बुलडोजर शुरू किया तो हम फिर रुकेंगे नहीं। जस्टिस कौल ने कहा, अगर मैं बुलडोजर चलाऊंगा तो फिर अगले 15 दिनों तक नहीं रुकूंगा। जस्टिस SK कौल ने कहा, हम चाहते हैं कि दिवाली की छुट्टियों से पहले सभी पक्ष मिलकर एक बैठक करें। हम इस समस्या का तत्काल समाधान चाहते हैं। कोर्ट ने कहा, यहां तक कि दिल्ली में बसों के जरिए होने वाले प्रदूषण का प्रतिशत भी बहुत बढ़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या धान की फसल की बजाय मिलेट यानी कि मोटे अनाज उगाने को बढ़ावा दिया जा रहा है? इसका प्रचार तो खूब हो रहा है। कोर्ट ने कहा, इस समस्या का समाधान या तो अभी कीजिए, नहीं तो अगले साल तक इंतजार कीजिए। अगले साल से यह समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके खड़े उपाय अभी से कीजिए। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नीतिगत मुद्दों में प्रवेश नहीं करते, लेकिन अगर लोग मर रहे हैं तो हम नीतिगत मुद्दों में प्रवेश करेंगे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान पराली जलाने को तुरंत रोके। चीफ सेक्रेटरी और DGP ये सुनिश्चित करें। दिल्ली एनसीआर का दम फिर फूलने लगा है। हवा जहरीली हो गई है। एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। गाजियाबाद, नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप में बिगड़ रहा है। AQI में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के चलते ग्रैब का चौथा चरण भी लागू कर दिया गया है। अब नोएडा की हवा ग्रेटर नोएडा से भी ज्यादा प्रदूषित हो गई है। नोएडा देश में सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में 6वें नंबर पर पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है। नोएडा की बात की जाए तो आज 463 AQI है और सबसे ज्यादा प्रदूषित ग्रेटर नोएडा और नोएडा का सेक्टर 62 है। हम नोएडा की तस्वीर आपको दिखाएं तो सड़कों पर चलने वाले वाहन अभी भी लाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर हैं। तमाम जो वाहन हैं उनकी रफ्तार इसलिए कुछ धीमी पड़ गई है क्योंकि लगातार जो पोल्यूशन की चादर है वो बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से आसमान के हालात हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो पोल्यूशन की चादर में पूरी तरीके से लिपटी हुई नजर आ रही हैं। तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं, ग्रैब 4 लागू किया गया है और जितने भी निर्माण कार्य चल रहे थे उन सब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर यूपी सरकार के पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने नोएडा का दौरा भी किया। देखिए, इसको छुटकारे के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्राधिकरण से कहा गया है कहीं पे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ख़ास तौर से बड़े कंस्ट्रक्शन ना हो, कोई डिमोलिशन ना हो ताकि धूल उड़ रही हो। बहुत ही इमरजेंसी का काम हो या सरकारी काम जो जनहित के हैं वो हों, बाकी सबको रोक दिया जाए। नगर पालिका, नगर निगम और से कहा गया है कि जगह जगह छिड़काव हो, सड़कों पे मैकेनिकल स्वीपिंग हो ताकि धूल कम से कम उड़े। और इसके साथ ही साथ हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि कहीं भी पराली ना जलाई जाए। दिल्ली एनसीआर में हवा का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद सरकार के साथ साथ लोगों की भी चिंताएं बढ़ गईं। बात करें शहरों के AQI की तो नोएडा का AQI 500 के करीब है। गाजियाबाद का AQI 400 के पार है। लखनऊ का AQI 400 के करीब। कानपुर का AQI 300 के पार। हापुड़ का AQI 400 के करीब। मेरठ का AQI 400 के करीब। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई शहरों में प्रदूषण से हाल बेहाल है। यह हाल तब है जब प्राधिकरण प्रदूषण बढ़ाने वाले उपक्रमों पर करोड़ों का जुर्माना लगा चुका है। यह हाल तब है जब दीपावली में पटाखों का जहर भी आसमान में नहीं फैला है। डीजल पेट्रोल की गाड़ियां भी कम हो चुकी हैं, फिर भी ये धुआं और धुंध जीने नहीं दे रहा है। यही कारण है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। बात बुलडोजर तक पहुंच गई है। टीम न्यूज़ स्टेट।